हेलो स्टूडेंट। तो आइए हम पाठ 5 के मिठाई वाले शीर्षक पाठ के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। इसे आप ध्यान से सुनेंगे। आज अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो बच्चों, जब रोहिणी अपने मकान में बैठी थी तो वो मुरली वाले के बारे में सोचती रही और उसकी बातें सुनती रही, और उसे ये अनुभव हुआ कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला कभी नहीं आया। फिर वो सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, वो भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। उसी समय मुरली वाले के क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से उसे सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर, उसके बच्चों के प्रति स्नेहसिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। तो कहने का मतलब है बच्चों कि वो काफ़ी महीने बीत गए, मुरली वाला बहुत दिनों से नहीं आया। और ये बातें मन ही मन रोहिणी सोच रही थी और कहने लगी कि उसका स्वर कितना मीठा है। इसका बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, यानी कि वो भूलने लगी। 8 मास यानी कि 8 महीने के बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो 8 महीने के बाद जब सर्दी के दिन थे तो रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर वो केश राशि को क्या कर रही थी, सुखा रही थी। और उसी समय तब उसे गली में से आवाज़ सुनाई पड़ी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, और जैसे ही उसने सुना कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, तो ये आवाज़ सुनते ही वो सोचने लगी, अरे ये आवाज़ तो मैंने कभी सुनी थी। और झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, हाँ उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं बिच्छी की ओट में बैठी रहूँगी। तो रोहिणी ने मिठाई वाले का जब स्वर सुना तो उसको जाना पहचाना लगा, और वो झट से नीचे उतर आई। और उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। तो उसने अपनी वृद्धा दादी से कहा कि दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर भी मैं चिक्की ओट में बैठूँगी। तो उसने कहा कि दादी को कहा कि जाओ और उस मिठाई वाले को तुम ठहराओ, और मैं आती हूँ, थोड़ा चिक हटाकर मैं चिक हटाकर ओट में बैठूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। तब दादी नीचे आई और कमरे में आकर बोली, मिठाई वाले को आवाज़ दी, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया और दादी की आवाज़ देने से मिठाई वाला पास में आ गया। बोला, कितनी मिठाई दो माँ? तो मिठाई वाले ने कहा कि कितनी मिठाई दो माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगे, कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है। जायकेदार का मतलब होता है बहुत स्वादिष्ट। तो उसके मिठाइयों के बारे में बताते हुए बोला कि कुछ कुछ खट्टी हैं और कुछ कुछ मीठी हैं, जायकेदार हैं, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर? चपटी, गोल, पहलदार गोलियाँ, पैसे की 16 देता हूँ। इस तरीके से मिठाई वाला
अपनी मिठाई के बारे में बताते हुए दादी माँ से कहा। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। इस तरीके से उसने कहा कि मैं तुम्हें अब अधिक नहीं दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी मैं काफ़ी सस्ता दे रहा, 4 पैसे की ले लो या पैसे रहें। तो रोहिणी दादी के पास ही थी और वो बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो या पैसे रहें। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दूँ? 4 की दे दो? अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। तो दादी ने कहा कि अब तो मैं बूढ़ी हो गई, मुझे मोल भाव करने ज़्यादा आता नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट उठी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी यहाँ आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। तो रोहिणी ने दादी से कहा कि दादी ज़रा इससे पूछो तो कि इस शहर में पहले ये कभी आए थे कि पहली बार आए हैं? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। तो दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका है। दादी के कहने से पहले, यानी ये बात पूछने से पहले, उसने उत्तर दे दिया कि मैं पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी जी की आड़ हिस्से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए या और कोई चीज़ लेकर? तो मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। तो जैसे ही रोहिणी ने चिक की आड़ से बोली कि पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर, तो तुरंत मिठाई वाले ने बड़ी हर्ष के साथ विस्मयादि भाव में डूबकर बोला कि इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बात पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? तो रोहिणी का अनुमान जब ठीक निकला तो उससे और भी बातें पूछने के लिए वो अस्थिर हो गई और वो बोली कि अच्छा बताओ कि इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। तो रोहिणी के पूछे जाने पर मुरली वाले ने बताया, या मुरली वाले ने कहा कि मिलता भला क्या है, खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और मैं यही चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। तो रोहिणी ने कहा कि सो कैसे, वो भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं? उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। तब मुरली वाले ने कहा कि अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें, क्योंकि उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। जब इतना बताया तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तो जैसे ही मुरली वाले ने ये बात कही कि मैं व्यर्थ की चर्चा क्यों करूं और आप इससे जानकर भी क्या करेंगे, आपको दुखी होगा, तो इतना सुनते ही रोहिणी ने बोला कि मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मैं और भी मिठाई ले लूँगी, यानी कि तुम बताओ और मैं तुमसे और भी मिठाई ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था,
तो इस तरीके से मिठाई वाले ने गंभीरता के साथ उससे कहा कि मैं भी अपने इस नगर का प्रतिष्ठित आदमी था, मैं बहुत जाना माना आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। मेरे पास मकान थे, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर संसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। कोलाहल का मतलब होता है कि शोरगुल। तो वो अपने परिवार के बारे में बताने लगा कि मेरे पास सब कुछ था, गाड़ी, घोड़े, मकान, व्यवसाय, नौकर चाकर, और मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे थे, और मेरा वो सोने का संसार था। मैं बाहर संपत्ति का वैभव भी था, भीतर संसारिक सुख था। मेरी स्त्री बहुत सुंदर थी, मेरी प्राण थी, और ऐसे सुंदर थे, मेरे बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। इस तरीके से उसने अपने बच्चों और अपनी पत्नी के बारे में बताते हुए कहा। और जब बच्चे हमारे घर में रहते थे तो बहुत कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। और वो बताने लगा कि मैं अब अपने बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। वो बताने लगा कि मैं इस तरीके से घर में अगर रहूँगा तो घुल घुल कर यानी घुट घुट कर मर जाऊँगा। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूँगा। और मैं जब ये खिलौने बेचता हूँ तो मुझे बच्चों में खुशी लगती है, और मैं अपने दुख को भूलकर सुख संतोष के साथ मरूँगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। और वो बताता है कि जब मैं खिलौने बेचता हूँ तो इस तरह के जीवन में मुझे कभी कभी अपने बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं हैं इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। ये कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। तो जब ये बातें मिठाई वाला रोहिणी को बता ही रहा था, उसी बीच जो है उसके दोनों बच्चे आ गए, और उसने अपनी माँ के आंचल को पकड़कर कहा कि अम्मा मिठाई। तो मिठाई वाले ने जब बच्चों की बातों को सुना तो उसने कहा मुझसे लो। और ये कहते हुए तुरंत कागज़ की 2 पुड़िया बनाया और मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। यानी कि वो 2 पुड़िया बनाकर और मिठाई उसमें डालकर चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिया, और रोहिणी ने क्या किया, जब देखा कि मेरे बच्चों को मिठाई वाले ने मिठाई दे दी तो रोहिणी ने अंदर से ही पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। और मिठाई वाला क्या होता है, अपनी पेटी को उठाता है और कहता है कि मैं इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब दादी उसकी बोलती है कि नहीं, अपने पैसे लिए जा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और फिर ये कहते हुए मिठाई वाला अपना पेटी उठाता है और आगे की तरफ मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला कहते हुए आगे बढ़ जाता है। तो बच्चों, यहीं पे आपकी कहानी समाप्त होती है। अब इसके तीसरे भाग में हम इसके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। ओके, थैंक यू।